आज गोरखपुर में भगवान नरसिंह की होलिका उत्सव शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर के घंटागढ़ से सुबह इस शोभा यात्रा की शुरुआत होगी जो करीब 8 किलोमीटर तक चलेगी। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ होलिका की भस्म लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे। शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ भगवान नरसिंह के रथ पर सवार होंगे और इसका संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता करेंगे। इस बार शोभा यात्रा में 5 ट्रॉलियों को रखा जाएगा और आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों पर इसके रंगों की बौछार करेंगे। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर करीब 200 किलो अबीर, गुलाल और 2 क्विंटल गुलाल और गेंदा के फूलों की बौछार होगी। योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में साल 1996 से शामिल होते रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछली 2 शोभा यात्रा में वो शामिल नहीं हो पाए थे। नरसिंह की शोभा यात्रा में थोड़ी देर में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के घंटाघर में और मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मंच बनाया गया है, यहाँ तस्वीर देखिए। और साथ में भगवान नरसिंह का यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद यहीं से सीधे वो रथ पर सवार होकर पूरे गोरखपुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रमण करेंगे। 8 किलोमीटर से के आसपास का जुलूस होता है। देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग नाच गान यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, इसी सड़क से होते हुए आगे जुलूस निकलेगा और यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी जो है कर ली गई है यहाँ पर। और इस सड़क को पूरी तरीके से सजाया गया। इसी तरीके से 8 किलोमीटर तक इस सड़क को इसी तरीके से सजाया गया है। नरसिंह की शोभा यात्रा की शुरुआत अगर हम बात करें तो ये 1944 में होती है और इस शोभा यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, गोरखपुर। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरह की तैयारियां हैं। और गोरखपुर में ये नरसिंह शोभा यात्रा परंपरा, नरसिंह शोभा यात्रा, नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है परंपरागत तौर पर। और माना यह जाता है कि किस तरह से भक्ति और शक्ति का संतुलन स्थापित होता है, कुछ यही दिखाने की कोशिश भी है। और नरसिंह की प्रतिमा के साथ में इस शोभा यात्रा हम देख सकते हैं कि बाकायदा रंग गुलाल यहाँ पर है। होलिका दहन के बाद इसकी शुरुआत होती है और दूसरे दिन फिर पूरा रंग गुलाल का होली का रंगोत्सव जो है वो इस शोभा यात्रा में देखने को मिलता है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब जबकि इन सकरी गलियों से होते हुए ये शोभा यात्रा आगे निकलने वाली है, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम को संचालन के लिए जो तैयारियां हैं ये आप मंच पर देख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि रंगोत्सव की जो शुरुआत होगी इसके लिए बाकायदा तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से रंगों की तैयारी, और ये है वो भस्म, चिता की भस्म से सबसे पहले तिलक के बाद इस रंगोत्सव की शुरुआत होती है। तमाम रंग यहाँ पर सजे हुए हैं और इन रंगों में सराबोर होने के लिए बड़ी तादाद में गोरखपुर के ही लोग नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के लोग इस परंपरागत इस नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही देर में इसी मंच पर पहुंचने वाले हैं। तो भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा अब से कुछ देर बाद निकलने वाली है। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो 1996 से इसमें शामिल होते रहे हैं वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए थे और इस बार ये इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में जीत का रंग भी इसमें देखने को मिलेगा। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। 8 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा होगी और इसकी नींव 1944 में आरएसएस ने रखी थी। उसके बाद से लगातार हर साल ये शोभा यात्रा निकाली जाती है।